हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में। तो ये नेशनल पार्क इस समय अभी न्यूज़ में चल रहा है, जो आसाम का 7th नेशनल पार्क है। तो आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने जाएंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, तो अभी हाल ही में आसाम सरकार के द्वारा देहिंग पटकई को, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर था, वन्यजीव प्राणी अभयारण्य था, और अब इसको सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में ऐड कर दिया गया है। तो देहिंग पटकई क्यों न्यूज़ में है और किस कारण से सरकार ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क कैटेगरी में ऐड किया गया, इस सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे। और दिहिंग पटकई को मिलाकर के अब टोटल आसाम में कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं और भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग दिहिंग पटकई की बात करने जाएं, तो जब आप इंडिया में वेजिटेशन के बारे में पढ़ने जाते हैं, वनस्पतियों के बारे में पढ़ने जाते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन कवर करते होंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आसाम वाला एरिया है, ये आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, जो आपके सदाबहार वन होते हैं उस कैटेगरी में आता है। तो अगर ये कभी पूछा गया एग्जाम में, तो ये पार्ट एक बार जरूर कवर करके जाइएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुध तिवारी है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नो स्मार्ट पर। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो दिहिंग पटकई के बारे में। तो जैसा कि आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, तो ये दिहिंग पटकई का, तो ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ये याद रखिएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, नेशनल पार्क के बारे में। और ये किस नंबर का नेशनल पार्क है, तो ये भी जरूर कवर करके जाइएगा कि ये आसाम का 7th नेशनल पार्क है। तो जो रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी एरिया था आसाम का, अब सरकार के द्वारा उसको भी 7वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर बदला जा चुका है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आप सभी से, प्रयास करूंगा कि आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, सो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का मतलब यहाँ पर है कल्चरली, और दूसरा आपका कौन सा, नेचुरली। ठीक है, सो आई होप कि मैंने ये आपको यहाँ पर हिंट दे दी है। तो इसमें मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी गई है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क के। तो हमेशा की तरह इसका जो आंसर है वो हम लोग सेशन के एंड में डिस्कस करने जाएंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन ओपन है और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दिहिंग पटकई जो टोटल एरिया की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो इसका जो टोटल एरिया है 234.26 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना एक बड़ा एरिया भाग था, जो कि आपके तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है आसाम के। इसको भी अब आसाम सरकार के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम लोग इसमें बात करने जाएं, तो सरकार का जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 300 प्लस इसमें स्पेसीज हैं, और ऑफ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई की 310 से ज़्यादा इसमें प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये एक मेजर एलिफेंट हैबिटेट। इस पार्क की अगर बात करने जाए तो इसमें 47 स्पेसीज हैं ऑफ रेप्टाइल्स, ममल्स, जिसमें आपके टाइगर्स भी हैं और लियोपार्ड भी इंक्लूडेड है। तो पहले से भी इसकी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस थी एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अगर देखा जाए, लेकिन अब सरकार ने इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का जो ह्यूमन एक्टिविटी है या एंट्रेंस है वो अब अलाउड नहीं होगी। तो इससे पहले ये न्यूज़ में रहा था माइनिंग की वजह से, वो माइनिंग का इशू क्या था उस पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो एक आज से लगभग हम बात करने जाएं तो एक साल पहले की बात है कि जब आपने डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग देखा होगा, जो अलग 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 जगह पर चलाया जा रहा था। बोला ये जा रहा था कि दिहिंग जो पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वहां पर माइनिंग की जा रही थी, इलीगल माइनिंग की जा रही थी। तो बहुत से जो इन्वायरमेंट के सपोर्ट में लोग कार्य करते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, उनके द्वारा एक बड़ा कैंपेनिंग चलाया गया कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि ये नेशनल पार्क से पहले वन्यजीव प्राणी अभयारण्य था, कि ये जो माइनिंग की जा रही है माइनिंग गलत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका इकोसिस्टम खतरे में है। तो अब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और फाइनली यहाँ पे जो माइनिंग थी उस एक्टिविटीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वैसे ये एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो जब सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर ये कैंपेनिंग चलाई जा रही थी तभी इसको बंद कर दिया गया था।
और अब सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक बेहतर और गुड न्यूज़ है। अब अगर हम लोग आसाम में बात करने जाएं कि टोटल दिहिंग पटकई को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देयर आर टोटल 7 नेशनल पार्क नाउ इन आसाम, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, काजीरंगा और मानस। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करने जाऊं तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, काजीरंगा और मानस को, क्योंकि यूनेस्को के पॉइंट ऑफ व्यू भी इनको हेरिटेज साइट में रजिस्टर किया गया है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा नामेरी है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये भी न्यूज में रहा था, आपने पढ़ा होगा। और अभी जो न्यूली लिस्टेड किए गए हैं वो कौन से आपके, रेमोना, और लास्ट है आपका कौन सा, देहिंग। तो ये न्यूली एडेड है, ये न्यूली एडेड है। अभी एक महीने पहले देखा जाए तो इससे पहले जो ऐड किया गया था वो रेमोना को, और हाल ही में जो अभी उसके बाद डिक्लेयर कर दिया है वो कौन सा, देहिंग पटकई। सो नाउ देयर आर टोटल 7 नेशनल पार्क। अब आसाम में तो हमने 7 की बात कर ली है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर मध्य प्रदेश में हम लोग बात करने जाएं तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। और इंडिया में अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात करने जाएं तो इस समय इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है अराउंड 24.56%। परसेंटेज के मामले में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इस समय जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर आता है, मिजोरम में। और अगर हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू बात करने जाएं तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो आपके मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय पार्क है, 30 आपके वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार, जिसमें टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। और अब इसके बाद याद रखिएगा कि कौन सा है, आसाम, जिसके पास टोटल आपके कितने नेशनल पार्क है, 7। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये था कि आसाम में 2 नेशनल पार्क पड़ गए हैं, तो इंडिया में अब टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। सो कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, इसका जरूर आंसर बताइएगा। अच्छा, अब हमने ये जो 7 नेशनल पार्क पढ़े आसाम के, इसमें काजीरंगा और मानस, ये याद रखिएगा, बोथ आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। और अभी जो हाल ही में ऐड किए गए हैं वो याद रखिएगा आपका, इससे पहले हमने पढ़ा कि एक आपका नामेरी और दूसरा आपने पढ़ा देहिंग पटकई। यूनेस्को आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और अगर इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करने जाएं तो इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। अब देखिए जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मिक्स्ड का मतलब क्या था, एक ऐसी साइट जो कि कल्चरली और आपकी दूसरा नेचुरली दोनों तरीके से इंपॉर्टेंस रखती हो। तो जो आपकी कंचनजंगा है, याद रखिएगा, कंचनजंगा इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आसाम में अगर पूछा जाए तो आप काजीरंगा को पढ़ के जाइएगा, और मानस 2 नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड किया गया है। और एक और सवाल था यहाँ पे, हमने ये पूछा था कि इंडिया में अब टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्क की संख्या हमने पहले पढ़ी थी, आपकी कितनी थी, 105। और अब आपके आसाम के 2 जो ऐड हुए हैं, यानी कि टोटल नेशनल पार्क की संख्या की अगर हम लोग बात करने जाएं तो नाउ देयर आर टोटल 107 नेशनल पार्क। सो आई होप कि गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग न्यू है प्लेटफॉर्म पर, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपकमिंग आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।